हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लव यू नेचर। और मैं प्रियंका आप लोगों के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत होगा आज मैं अपनी बालकनी में कुछ मेजर चेंजेस करने वाली हूँ। और साथ में दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे सकुलेंट्स के केयर टिप्स। और दोस्तों बात ये है कि मेरे थोड़े से ही सकुलेंट्स से ज़्यादा तो मैं रख नहीं पाती हूँ, क्योंकि उतनी धूप नहीं आती है और सकुलेंट्स को सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये है मेरे थोड़े मोरे सकुलेंट्स, जिनको मैंने अपने 2 शेल्फ्स पे रखा हुआ है। इन 2 शेल्फ्स को मैं थोड़ा मेकओवर करने वाली हूँ। तो ये ग्रीन मैट मैंने इन शेल्फ्स पे बिछा के रखा है, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो इसको रिमूव करके आज इसका मेकओवर करूँगी। थोड़े मोड़े जो भी मेरे पास सकुलेंट्स प्लांट्स हैं उन्हीं की देखभाल करती हूँ, और वे अच्छे चलते आ रहे हैं बहुत दिनों से। और इन शेल्फ्स के मैट को मैं रिमूव करके ये जो वॉलपेपर आप देख रहे हो, ये लेफ़्ट ओवर बचा हुआ है। मैंने किचन में इसका यूज़ किया था और ये लेफ़्ट ओवर बच गया है, तो मैं इसको ही चिपकाऊंगी शेल्फ पे। जो भी टुकड़े मेरे पास बचे हैं इन्हीं को लगा करके, तो नया ख़रीदूँगी नहीं, मैं इन्हें ही लगाऊँगी, एडजस्ट करूँगी। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले मैं दिखाती हूँ आपको ये हाल, कितने कीड़े इसके नीचे घर बना के छुपे बैठे हैं। और साथ में मिट्टी मिट्टी भी हो जाती है। जब भी पानी दो ना पॉट्स में, तो ड्रेनेज होल से निकल करके इसके नीचे इकट्ठा हो जाता है मिट्टी, और फिर सफाई करने में बहुत ही मुश्किल होती है। तो इस ग्रीन मैट को मैं आज हटाने वाली हूँ। ये देखिए स्पाइडर भाग रहा है, और बहुत से कीड़े मकोड़ों ने यहाँ पे छुपने का घर बना लिया है। और इनके ऊपर पॉट्स रखे होते हैं ना, तो इसको हटा करके बार बार सफाई करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पहले तो मैं इन सारे मैट्स को हटा लूँगी और इनकी क्लीनिंग कर लूँगी, और साथ में इसके ऊपर जो पॉट्स रखे हैं सकुलेंट्स के, उनको भी हटा करके उन पॉट्स की भी क्लीनिंग करूँगी, और साथ में अपने सकुलेंट्स को भी क्लीन करूँगी। और इनकी केयर टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। देखिए कितना डस्ट पड़ गया है इनके ऊपर। और सफाई के दौरान मैं हटा रही हूँ अपना टर्टल वाइन प्लांट, जो काफ़ी लंबा हो गया है। और टर्टल वाइन प्लांट के जो लीव्स होते हैं पीछे से ब्राउन हो जाते हैं, तो ज़रूरी है कि इनके लीव्स को पीछे से हटाते रहें, ताकि ये और भी अच्छा खूबसूरत हो जाए और हरे हरे पत्ते आने वाले दिनों में निकाले। ये ज़्यादातर ब्राउन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है या फिर बहुत ज़्यादा हीट झेलना पड़ता है। तो इन तीनों शेल्फ्स की मैंने सफाई कर ली है, बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। वेट कपड़े से भी मैंने पोंछ लिया है, और अब सूखने के बाद मैं इस वॉलपेपर को स्टिक करने वाली हूँ। और इस वॉलपेपर को स्टिक करने के लिए किसी भी ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि इस वॉलपेपर के पीछे एक हल्का थिन पेपर लगा होता है। उसको बस से हटाना है और फिर इसे यहाँ पे ऐसे चिपका देना है। और ये जो वॉलपेपर देख रहे हो प्लास्टिक कोटेड है, ऊपर से प्लास्टिक टाइप का है मटेरियल। तो मुझे नहीं पता, नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इसके ऊपर पानी गिरेगा तो बिल्कुल ही ये गीला नहीं होगा और कागज़ का बना हुआ नहीं है। तो इसे आप अपने बालकनी के लिए, जहाँ पे पेड़ पौधे रखे होते इस तरह के शेल्फ्स पर, आप यूज़ कर सकते हैं। ईज़िली ये गीले कपड़े से भी सफाई हो जाएगी इसकी। तो मैं इसके नाप का काट लूँगी और फिर इस जो मेरे रैक हैं, शेल्फ्स हैं, उन पर मैं बिछाऊँगी। तो देखिए ये जो पेपर है इसके पीछे ये चिपके हुए होते हैं, बहुत ही ईज़िली आराम से इस तरह से रिमूव हो जाते हैं। और एक बहुत ही थिन सा वॉलपेपर आपके पास होता है स्टिक करने के लिए, तो आराम आराम से इसे कीजिए, कोई हड़बड़ाहट में नहीं कीजिए, नहीं तो फट भी सकता है। और एक कार्ड के हेल्प से मैं इसके ऊपर चिपका लूँगी। कोई भी आई कार्ड ले सकते हैं, या फिर एटीएम का जो कार्ड होता है पुराना वाला, वो ले सकते हैं जो वेस्टेज में पड़ा हुआ हो। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से चिपका रही हूँ, क्योंकि ये जो शेल्फ और दीवार के बीच में जो गैपिंग है ना, उसी में कीड़े मकोड़े जाके छुप जाते हैं। तो वो गैपिंग भी मैं फिल कर दूँगी इससे। तो ये वॉलपेपर स्टिक हो जाने के बाद इसके नीचे कीड़े मकोड़ों की छुपने की जो जगह है वो ख़त्म ही हो जाएगी बिल्कुल। और जो भी डस्ट पड़ेंगे ईज़िली क्लीन कर सकती हूँ मैं आराम से। तो धीरे धीरे इस तरह से आप पे चिपकाते जाइए। हाँ, इसके अंदर एयर बबल्स बन जाते हैं, तो इस कार्ड के हेल्प से आराम से निकल जाते हैं। या फिर जहाँ पे एयर बबल्स पड़ जाएँ तो वहाँ पे एक पिन के हेल्प से आप उसमें छेद करके उसके एयर्स को निकाल सकते हो।
इस तरह से मैंने दोनों शेल्फ्स पर बिछा लिया है और ये जो जॉइंट आप पे देख रहे हो इनको मैंने कवर भी कर लिया है ये वाला, ताकि इसमें कीड़े मकोड़े अंदर ना घुसे और डस्ट भी अंदर जाके जमे ना। तो ये काफ़ी अच्छे से स्टिक हो गया है। अब इसके ऊपर मैं पॉट रखूँगी और ये वाला शेल्फ्स भी मेरा कंप्लीट हो गया है। तो इतने थोड़े से ही वॉलपेपर में बहुत ही अच्छे से चिपक गए हैं। ये लकड़ी है तो जहाँ पे रुखड़ा रुखड़ा सा था रफ़ सरफेस, वहाँ पे थोड़ी चिपकने में दिक्कत हो रही थी, बाकी तो सारे अच्छे से चिपके हैं। चलिए अब मैं अपने सक्लेंट्स की भी सफाई कर लेती हूँ। उनकी क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये ख़राब भी होने लगते हैं। तो इनके केयर टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये है बहुत ही खूबसूरत सक्लेंट जो कि एक्चुवेरिया की वैरायटी है और इसकी क्लीनिंग मैं कर रही हूँ क्योंकि इनके पत्तों पर से डस्ट को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस प्लांट के नीचे के जो लीव्स होते हैं वो बराबर ड्राई होने लगते हैं और ड्राई होना नॉर्मल है। जैसे जैसे सक्लेंट से ऊपर की तरफ बढ़ता है उसके नीचे के लीव्स जो होते हैं ड्राई होने लगते हैं और इन सच केसेस कुछ कुछ गलने भी लगते हैं। तो इनको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन्हें हटाएंगे नहीं तो इनके रूट्स को एयर सर्कुलेशन नहीं मिल पाएगा, अच्छा एयर का आवागमन जो बोलते हैं ना वो नहीं हो पाएगा और ऊपर की तरफ अच्छे पत्ते नहीं निकलेंगे और बराबर पत्ते इसी कारण से गलने लग जाते हैं और सूखने भी लग जाते हैं। तो बराबर ही नीचे के पत्तों को चेक करते रहें और इनके लीव्स को, सूखे पत्तों को हटाते रहें। और इन पत्तों को अगर आप मिट्टी के ऊपर रख देंगे तो उसमें से भी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और इस ठंड के मौसम में सक्लेंट्स का बहुत ही अच्छा मन पसंदीदा मौसम होता है और इसमें बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ भी करते हैं। और ये है हवॉर्थिया की वैरायटी। अगर आपके पास सक्लेंट्स नहीं टिक रहे हैं और आपका बहुत ही मन करता है सक्लेंट्स रखने का, तो दोस्तों आप हवॉर्थिया की वैरायटी ला सकते हैं। तो हवॉर्थिया की वैरायटी को ला करके आप बहुत दिनों तक इसको अपने गार्डन में बना के रख सकते हैं। तो हवॉर्थिया बहुत ही टिकाऊ सक्लेंट्स है और कोशिश करें इस तरह से छोटे छोटे प्लांटर में अपने सक्लेंट्स को लगाने का, क्योंकि इन पौधों को ना तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती और ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनके रूट्स भी काफ़ी छोटे छोटे बारीक होते हैं और ना तो ये काफ़ी गहराई तक नीचे तक फैलते हैं। और ये है धन कुबेर का पौधा, जिसे आप चौड़े पत्तियों वाला जेड प्लांट भी कह सकते हैं। बहुत ही लकी समझा जाता है ये पौधा घर में लगाना और हमें इनकी सफाई बराबर करती रहनी चाहिए क्योंकि ये लकी प्लांट्स हैं। और इसे फुल सनलाइट भी आप प्रोवाइड करें तो काफ़ी अच्छा होगा इस प्लांट के ग्रोथ के लिए। अगर कम सनलाइट में रखते हैं सिर्फ शो प्लांट इंडोर टाइप से तो फिर इसकी पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती और पत्तियों के बीच में गैपिंग भी हो जाती है। ये जो छोटे प्लांटर में देख रहे हो ये कैक्टस नहीं है, ये एलोए की वैरायटी है, यानी एलोवेरा की वैरायटी है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। अगर सक्लेंट आपके पास टिक नहीं रहे हैं तो एलोए का पौधा लगा सकते हो। और ये देखिए कितने छोटे से लीफ में छोटे छोटे रूट्स डेवलप हो गए हैं विंटर के मौसम में। तो ये एक्चुवेरिया की वैरायटी का सक्लेंट है जिसके लीव्स से रूट्स भी निकल रहे हैं, जिसको मैंने यहाँ पे रख दिया था ऊपर सूखी मिट्टी पे। तो इस तरह से रूट्स वो निकालने भी लग जाते हैं। तो मैं कह रही थी कि ये एलोए का प्लांट है और किसी भी सक्लेंट्स के पॉट की मिट्टी की भी गुड़ाई इस तरह से करती रहनी चाहिए ताकि उसकी रूट्स में हवा लग सके। जिस तरह हम अपने बड़े पौधों की मिट्टी की गुड़ाई करते, किसी इंडोर्स की करते हैं या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स की करते हैं, ठीक वैसे ही हमारे सक्लेंट्स को भी मिट्टी के उलट पुलट की ज़रूरत होती है। और हाँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप इसमें टाइम टाइम पर डालते रहें। सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं, ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो पानी आप 15 दिन में एक बार डालें और 3 महीने में एक बार सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। और इस फनी फेस वाले पॉट के अंदर मैंने रखा है हवॉर्थिया की वैरायटी, ये जेब्रा हवॉर्थिया है। काफ़ी खूबसूरत दिखता है ये भी। और इसके जो पेटल्स होते हैं बिल्कुल रोज़ फ्लावर की तरह होते हैं, जिस तरह के गुलाब के जो फूल होते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम तक इग्नोर करने पर प्लांट्स का ये हाल हो जाता है। देखिए इसके रूट्स बिल्कुल गायब ही हो गए हैं। तो इसकी रिपोर्टिंग सेम पॉट में सेम सॉइल में कर लूँगी। ये हाल बारिश के मौसम में ही हुआ था, हालांकि मुझे पता था, फिर भी एक आलस होता है, इस कारण से ये रह गया बेचारा। तो इसकी रिपोर्टिंग मैंने सेम पॉट में कर ली है, थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई कर ली और इसी में लगा दिया। तो विंटर के मौसम में इसके रूट्स अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपने सक्लेंट्स रखा हुआ है तो उनकी टाइम टाइम पर इस तरह से चेक करते रहिए, केयर करते रहिए।
और ये वॉलपेपर लगाने पर मेरा काम कितना आसान हो गया है, इतना ज़्यादा ये स्मूथ हो गया है, इसकी डस्टिंग भी आराम से हो पा रही है। पॉट्स को हटा करके इस तरह से मैं आराम से कपड़े से पोंछ सकती हूँ, जिस तरह से मैं अपने किचन के शेल्फ्स को पोंछती हूँ, क्लीन करती हूँ। और ये है मेरा लियोपोल्ड लिली का पौधा, जो कि काफ़ी खूबसूरत सकुलेंट है और काफ़ी टिकाऊ है। तो इसको भी आप अपनी बालकनी में और गार्डन में इंक्लूड कर सकते हो। काफ़ी कम सनलाइट में ये अच्छा रिस्पॉन्स देता है, अच्छे से फैलता है। अगर बिल्कुल ही केयर ना करने वाला पौधे की बात करूं तो आप सकुलेंट वैरायटी में गैस्टेरिया का पौधा ला सकते हो अपने गार्डन में, जो कम धूप में चलेगा और काफ़ी अच्छे से चलेगा। और ये जो देख रहे हो, इसके रूट्स देखिए कितने डैमेज हो चुके हैं। काफ़ी दिनों से मैं इसकी रिपोर्टिंग करनी सोच रही थी। सकुलेंट्स की रिपोर्टिंग करना टाइम टाइम पे ज़रूरी हो जाता है। इतने इग्नोरेंस के बाद भी इसके लीव्स काफ़ी हेल्दी हैं और अच्छे दिख रहे हैं आप लोगों को। तो आप अगर इग्नोरेंस वाला कोई पौधा लेना चाहते हो कि बिल्कुल ही कम देखभाल में अच्छे से वो सकुलेंट चले, तो आप गैस्टेरिया का प्लांट ला सकते हो। और अगर आपको सकुलेंट्स के लिए सॉइल मिक्सचर बनाना है तो आप गार्डन सॉइल, कंपोस्ट, परलाइट ले सकते हैं और सैंड ले सकते हैं। ग्रेवल का टुकड़ा भी आप ले सकते हैं, ग्रेवल ले सकते हैं। तो इस तरह से सॉइल मिक्सचर बना करके नए प्लांट की भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं और पुराने सकुलेंट्स के प्लांट को भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और छोटे से छोटे पॉट में करें तो काफ़ी अच्छा होगा, या फिर आप नर्सरी पॉट ले लें तो भी काफ़ी अच्छा होगा। और मेरा फेवरेट सकुलेंट प्लांट में ये है टर्टल वाइन। इसके पत्ते जो भी पीछे से सूख गए थे उसको मैंने हटा दिया है और इसकी मिट्टी को भी मैं थोड़ा गुड़ाई कर लूँगी। और रिमूव करते समय जो भी पत्ते गलती से टूट गए तो इसको सेम पॉट में मैं लगा दूँगी और यहीं से ये नया ग्रोथ भी स्टार्ट कर देगा ये प्लांट। तो फ्रेंड्स, सारे प्लांट सेट हो गए हैं ऊपर के सेल्फ पे और नीचे के सेल्फ पे भी। तो एक लुक दे देती हूँ मैं। यहाँ पे छोटे छोटे प्लांटर में मैंने अपने सकुलेंट्स को रखा है, जो कि आप लोगों के साथ उनके केयर टिप्स भी शेयर किया है मैंने। बहुत ही इजी केयर टिप्स से आप लोगों के साथ शेयर किया है, उसको फॉलो करके आप भी अपने सकुलेंट्स के प्लांट्स को स्वस्थ कर सकते हो। तो इस तरह से आप पे पिन मार करके एयर बबल्स को निकाल सकते हो। यहाँ पे इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि यहाँ पे रफ़ सरफेस है, इसलिए इसमें ये चिपक नहीं पा रहा है, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं है, बहुत ही अच्छे से स्टिक हो गया है सभी। चलिए फ्रेंड्स, आगे भी कुछ प्लांटर्स जो मैंने रखे हैं उनको भी शेयर कर देती हूँ कि इनमें और कौन से मैंने प्लांट लगाए हुए हैं। तो ये है मेरा मंजुला पोथोस। इसको भी मैंने काफ़ी अच्छे से पिन मार करके लगा दिया है। इसके काफ़ी ब्रांचेस जो थे लंबे हो रहे थे, तो मैंने हेयर पिन से इसकी मिट्टी में इसके स्टेम को दबा दिया है। और ये जो देख रहे हो पर्पल, क्या इसको ट्रेडेस्केंटिया बोलते हैं या फिर बोट लिली बोलते हैं। और ये हैंगिंग प्लांटर में छोटा सा, और ऊपर के सेल्फ पर मैंने स्नेक प्लांट रखा है और सिंगोनियम का पौधा है, दिखा नहीं पा रही हूँ मैं सही से, और इस पे भी अच्छे से स्टिक हो गया है, ये देखिए। और एग्लोनीमा है टीन बॉक्स में, जो रसगुल्ले का टीन बॉक्स आता है उसमें मैंने लगाया है। और एक मॉन्स्टेरा का छोटा सा पौधा है, एक कैक्टस का प्लांट है, हवर्थिया की 2 वैरायटी रखी हुई है। तो इस तरह से मैंने अपने सेल्फ को प्लांटर से डेकोरेट किया है और पौधों को सजाया है इस तरह से सेल्फ पे। और ये है मेरा फाइलोडेंड्रॉन माइकेंस का प्लांट, वेलवेटी टेक्सचर वाला लीफ है जो काफ़ी खूबसूरत लगता है। और दूसरे वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के साथ अपने हैंगिंग प्लांटर शेयर करूँगी। आज तो इस वीडियो में कैप्चर करना मुश्किल हो जाएगा। और ऊपर के इस वाले सेल पर मैंने अपने सारे वाटर प्रोपोगेशन वाले प्लांट को रखा हुआ है, और ये भी आप लोगों के साथ में किसी और दूसरे वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे मैंने प्लांट्स को पानी में ग्रो करके रखा हुआ है और सारे इजी ग्रोइंग प्लांट्स हैं। स्नेक प्लांट्स भी आप देख रहे हो, तो इसकी डिटेल से वीडियो में किसी और दिन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा संख्या में तो मेरे सकुलेंट्स नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं सारे हेल्दी और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक सकुलेंट की 10-10 वैरायटी मैंने रख रखी है, सभी की एक-एक वैरायटी ही रख पाती हूँ क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम है, और वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये भी एलोए की वैरायटी है, और ये मून शाइन इसे बोलते हैं, और एक्चेवेरिया की वैरायटी है, शायद मुझे सही से नाम नहीं मालूम है। और इसका भी मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, बाद में किसी और दिन बता दूंगी मैं इसका नेम। लेकिन इनकी भी क्लीनिंग करनी है। और इस वाले टूथपिक नहीं, क्या है ये,
चॉपस्टिक जो भी है, इसको मैं ढूंढ रही थी और यहाँ पे रखा हुआ था ये। तो चलिए अब इसको निकाल के थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है ये पौधा, और विंटर में ये सुना है फ्लावरिंग भी करता है। तो अभी तक तो स्टिल इसने नहीं किया है, और इनकी भी क्लीनिंग मैं कर दूँगी आज और साथ ही में। बस दोस्तों, अपने सक्लेंट्स को अच्छी सनलाइट प्रोवाइड करें तो इस तरह से वो अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जाते जाते मैं आप लोगों के साथ अपने फ्लावरिंग प्लांट भी शेयर कर ही देती हूँ। जब तक मैं अपने फ्लावरिंग प्लांट्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, आप लोगों को दिखाती नहीं हूँ, मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलती। तो दोस्तों, आप भी मुझे बता सकते हो कि जो मैंने पहले ग्रीन मैट लगा के रखा था क्लीनिंग पर्पस से और लुक वाइज, वो देखने में अच्छा लग रहा था या फिर ये न्यू मेकओवर। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये लुक, तो आप भी कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हो। और ये रही वो कटिंग जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी। इस पर थोड़ा सा वाटर स्प्रे कर देंगे तो मॉइस्चर बना रहेगा और रूटिंग भी जल्दी होगी। तो दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में आप लोगों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और ये है खूबसूरत हिबिस्कस जो आज का ब्लूम है, और ये है गुलदाउदी, और ये है मेरे खूबसूरत फेवरेट रोज़। किस तरह लगे आपको ज़रूर आप बताइए मुझे। और नए फ्रेंड्स हैं, चैनल को नया विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। और जरबेरा से भी आप मिल लो, ये येलो जरबेरा खिला है और मेरा एक वाइट जरबेरा भी खिला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नई वीडियो में। बाय बाय।